सभी को जय मसीह। हम लोग प्रार्थना करके आज के वचन को सुनने जाएंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने अभी तक हम सबको संभाला, ऐसे धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर, इस सुबह के समय में हम सबको एक जगह इकट्ठा किया, ऐसे धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर, अभी जो तेरे वचन को बताने जा रहे हैं परमेश्वर, उसे बताने के लिए मदद सहायता कर परमेश्वर, ताकि जो लोग सुने परमेश्वर वो लोग समझ सके परमेश्वर। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है, आज हम लोग सबको मिलकर नित्य वचन उसका 26 अध्याय को ध्यान करेंगे। इस अध्याय में हम लोग आज मुख्य रूप से 4 बातों को देखेंगे। उसमें से पहला है कि एक मूर्ख व्यक्ति के बारे में हम लोग आज पहला विषय देखेंगे। 26 का नीति वचन 26 के 1 वचन में ऐसा लिखा गया है कि जैसे धूप काल में हिम का और कटनी के समय जल का पड़ना, वैसे ही मूर्ख की महिमा भी ठीक नहीं होती। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि एक मूर्ख के बारे में बताया गया ना, कि हिम धूप काल में यानी कि गर्मी का मौसम में कभी हिम नहीं गिरता है, ना बर्फ़ नहीं गिरता है, और ना कटनी के समय में यानी कि जब धान सब कटाता है, यानी हल्का ठंडा के समय में जल नहीं पड़ता है, यानी कि वर्षा नहीं होता है। वैसे ही अगर एक मूर्ख व्यक्ति है तो उसका महिमा जो है ठीक नहीं होता। इसके विषय में हम लोग देख सकते हैं ना, एक मूर्ख व्यक्ति चाहे जितना भी काम करे या अपने लिए वो जितना भी धन कमाए, लेकिन फिर भी उस मूर्ख व्यक्ति का महिमा कभी नहीं होता है ना। जब हम लोग लूका का उसका 12 अध्याय में देखते हैं, 12 अध्याय में, तो एक मूर्ख धनवान का दृष्टांत वहाँ यीशु मसीह बताते हैं ना। वो मूर्ख व्यक्ति जो है अपने लिए बहुत सारे धन इकट्ठा करता है और अपने मन से कहता है कि तुम खाओ पियो और ऐश करो, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे धन है। लेकिन उसी समय परमेश्वर का आत्मा आके उससे बोलता है कि अगर आज ही तेरा प्राण तुझसे छीन लिया जाए तो तू क्या करेगा इस धन संपत्ति से, बोलता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि अगर एक मूर्ख व्यक्ति चाहे जितना भी अच्छा काम करे या बुरा काम करे, लेकिन उस मूर्ख व्यक्ति का जो महिमा है वो महिमा कोई नहीं देना चाहता है ना एक मूर्ख व्यक्ति को। इस विषय को हम लोग एक मूर्ख व्यक्ति के द्वारा पहला सीख सकते हैं। और परमेश्वर का वचन एक मूर्ख के बारे में क्या बताता है कि जब हम लोग 3 वचन को पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा गया है कि घोड़े के लिए कोड़ा, गधे के लिए लगान और मूर्खों की पीठ के लिए छड़ी है ना। ठीक है, परमेश्वर के पास, इंसानों के पास जो है, एक घोड़ा को अगर कंट्रोल में रखता है तो उसके लिए कोड़ा रहता है ना, जिससे घोड़ों को मारा जाता है, और गधों के लिए लगाम। वैसे ही परमेश्वर के पास मूर्ख व्यक्ति जो इस संसार में एक मूर्खता का जीवन बिता रहा है, जो स्वार्थी का जीवन बिता रहा है, उसके लिए परमेश्वर के पास एक छड़ी है ना, जिसके द्वारा मूर्खों को परमेश्वर शिक्षा देते हैं। इस विषय को हम लोग देख सकते हैं। और जब हम लोग 6 पद को पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो मूर्खों के हाथ में संदेश भेजता है वह मानो अपने पांव पर कुल्हाड़ा मारता और विष पीता है। देखिए, कोई अगर एक समझदार व्यक्ति है या एक बुद्धिमान व्यक्ति है, उस व्यक्ति को अगर एक जगह से दूसरे जगह संदेश पहुंचाना है तो कभी वो मूर्ख व्यक्ति को नहीं देगा ना, क्योंकि वो व्यक्ति जानता है कि अगर मूर्ख व्यक्ति को देंगे तो वो उस जगह पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा, उसका कोई ठिकाना नहीं रहता है ना। इसीलिए अगर हम कभी किसी को संदेश देते हैं तो एक बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा ही हम लोग जो संदेश रहता है उसको भेजते हैं। तो इस सारे चीज़ हम लोग एक मूर्ख व्यक्ति के द्वारा हम लोग देख सकते हैं कि एक मूर्ख व्यक्ति जो है उसका महिमा जो है कभी नहीं कोई व्यक्ति करना चाहता है। और दूसरा जो है, परमेश्वर के पास मूर्ख के लिए एक छड़ी है जिसके द्वारा परमेश्वर मूर्खों को सीधा करते हैं ना। और तीसरा हम लोग देखें मूर्ख के बारे में कि मूर्ख जो है, मूर्खों के हाथ कभी कोई संदेश नहीं भेजना चाहता है। ये 3 चीज़ आज हम लोग मूर्ख के विषय में देखें। जब हम लोग 12 वचन पढ़ते हैं तो वहाँ क्या बताया गया है कि यदि तू ऐसा मनुष्य देखे जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनता हो तो उससे अधिक आशा मूर्ख से ही होती है। देखिए, यहाँ पे मूर्ख को जो है थोड़ा महत्व दिया गया ना। जो व्यक्ति अपने शरीर में या अपने मानसिक चीज़ों में बुद्धिमान बनता है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मेरे पास बहुत टैलेंट है, मुझे सब कुछ आता है, तो उस व्यक्ति को जो है मूर्ख व्यक्ति को उस व्यक्ति से ज़्यादा आशा लोग करते हैं, बोल के परमेश्वर का वचन बताता है। इसीलिए हमारे जीवन में कभी हमारे अंदर अगर किसी चीज़ का गुण है या कोई टैलेंट है तो उस टैलेंट को लेकर हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए ना। इस विषय को हम लोग देख सकते हैं। अगर हम लोग उस टैलेंट को लेकर के या अपनी बुद्धि को लेकर घमंड करते तो हम लोग से अच्छा एक मूर्ख व्यक्ति है जिसको परमेश्वर जिसके विषय में हम लोग देखें 3 चीज़, उससे अच्छा तो मूर्ख व्यक्ति है बोल के हम लोग यहाँ 12 वचन में देख सकते हैं। तो हम लोग पहला विषय देखें कि मूर्ख के विषय में, उसमें हम लोग पहला देखें कि मूर्ख का महिमा जो है वो कभी कोई नहीं करता है। और हम लोग दूसरा देखें कि कोई व्यक्ति जो है मूर्ख के द्वारा संदेश नहीं भेजना चाहता है और मूर्खों के लिए
एक परमेश्वर के पास एक छड़ी है जिसके द्वारा परमेश्वर मूर्खों को सबक सिखाते हैं ना। लेकिन अगर हम अपने बुद्धि में, अपने टैलेंट में घमंड करें तो परमेश्वर जो है मूर्ख को अच्छा कहते, इसके विषय में हम लोग देख सकते हैं। और हम लोग जब दूसरा विषय देखेंगे नीति वचन 26 का उसका 6 पद से, अगर नीति वचन 26 का 13 पद से लेकर अगर 16 पद तक देखेंगे तो वहाँ एक आलसी के विषय में बताया गया ना। एक आलसी किस प्रकार के रहता है उसके विषय में बताया गया। देखिए, एक आलसी जो है वो कभी भी अपने कामों को करना नहीं चाहता ना, और केवल आलसी जो है अपने मन में कल्पना करता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, वो काम कर सकता हूँ, बस वो आलसी सोचता है बस, लेकिन असल में वो काम को नहीं करता। अगर उस आलसी को कुछ काम दे दिया जाए तो वो बहाना बनाता है कि क्या बहाना बनाएगा कि उस काम हमको करने नहीं आता है या उस काम में हमको पसंद नहीं, इसे आलसी अपना कुछ बहाना बनाता है ना। तो परमेश्वर के वचन में हम लोग देख सकते हैं कि आलसी किस प्रकार से बहाना बनाता है कि जब हम लोग 13 वचन को देखते हैं तो उसमें बताया गया कि आलसी कहता है मार्ग में सींग है, चौके में सींग है। देखिए, एक आलसी कैसे बहाना बना रहा है कि अगर उसे कुछ काम दिया जा रहा है तो वो बोलता है कि मार्ग में सींग है, चौके में सींग है। इस प्रकार का एक आलसी जो है बेड में सोए ही बस ये बहाना बनाता है ना। इसके विषय में हम लोग देख सकते हैं। जब हम लोग नीति वचन उसका 6 का 20 वचन देखते हैं तो नीति वचन उसका 6 का 6 और 8 वचन देखते हैं तो वहाँ एक आलसी के द्वारा, आलसी को एक चिट्ठी के द्वारा सिखा रहा है परमेश्वर ना, कि हे आलसी, चिट्ठियों के पास जाओ और उसके कामों पे ध्यान लगाना। तो उसके कोई प्रधान होते ना अधिकारी, फिर भी वो अपने जो भोजन वस्तु है वो धूप काल में इकट्ठा करते। इसके विषय में हम लोग देख सकते हैं। तो देखिए, इंसानों को परमेश्वर ने बहुत ज़्यादा महत्व दिया ना। इस सारे सृष्टि में अगर देखा जाए तो परमेश्वर के लिए इंसान बहुत ज़्यादा महत्व है ना, लेकिन फिर भी इंसान को जो है परमेश्वर एक छोटी सी चिट्ठी के द्वारा सीख दे रहे एक आलसी व्यक्ति को ना। तो कितना शर्म की बात है इंसानों के लिए कि परमेश्वर ने जिसे इस पृथ्वी में एक बहुमूल्य सोना समझा, उसी को परमेश्वर जो है एक चिट्ठी के द्वारा सीख दे रहा है ना। तो हमें चिट्ठी के द्वारा इस चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम आलसी है तो हमारे जीवन में जो आलसीपन है, या वो नींद का हो सकता है, या वो आलसी बहुत चीज़ होता है, उस चीज़ों का हमारे जीवन से हटाना बहुत ज़रूरी है ना। और हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे चींटी लोग जो है उतने छोटे होने के बावजूद भी वो कभी अपने जीवन में धूप काल में कभी वो आलस नहीं करते, उसके विषय में देखते हैं। चींटी आलस नहीं करते, जिसके कारण ही चींटी जो है जब बारिश का समय आता है तो वो अपने भोजन वस्तु जो इकट्ठा करता है उसको खाने पाता है ना। लेकिन एक आलसी व्यक्ति, उसके विषय में परमेश्वर का वचन बताता है कि जब 15 पद को पढ़ेंगे, आलसी अपने हाथ थाली में डालता है परंतु आलस्य के कारण को और मुंह तक नहीं पहुंचता ना। देखिए, हमें बता रहे कि एक आलसी जो है, एक आलसी व्यक्ति इस संसार में, चाहे वो मसीह हो सकता है या गैर मसीह कोई भी हो, वो उसके सामने अगर एक खाना रख दिया जाए तो अपना हाथ थाली में तो रखता है, लेकिन आलसी के कारण इतना स्वार्थी हो गया, आलसी के कारण जो खाना चाहता है वो उसका कोर जो है मुंह तक नहीं जाता है। इस विषय को हम लोग देख सकते हैं। लेकिन चींटी लोग जो है, जो खाना वो लोग गर्मी के समय में जमा करता है उसे बारिश के समय में खाता है और बारिश के समय में रहता है। इसके विषय में हम लोग देख सकते हैं। दूसरा चीज़ देखें एक आलसी के विषय में ना, कि एक आलसी को परमेश्वर चिट्ठी के द्वारा किस प्रकार सीख देते हैं। और एक आलसी व्यक्ति जो है कई तरह अपने भोजन जो है वो नहीं खा सकता, लेकिन चींटी जो है धूप काल में भी अपने भोजन को खाता है। इसके विषय नहीं, बारिश के समय में भी चींटी अपने भोजन को खाता है। इसके विषय में हम लोग देख सकते हैं। और जब हम लोग तीसरा चीज़ देखेंगे तो 17 वचन से लेकर 22 वचन तक देखेंगे तो एक झगड़ा के विषय में, लड़ाई के विषय में बताया गया ना, कि लड़ाई किस प्रकार से होता है, इसके विषय में बताया गया। अगर कहीं पे भी लड़ाई होना है तो उसके कारण जो 2 ग्रुप होना चाहिए ना, अकेले में तो लड़ाई नहीं होता, एक लड़ने वाला और एक दो बीच में लड़ाई होता है ना। तो अगर उस दोनों में से एक व्यक्ति अगर नम्र हो या एक व्यक्ति परमेश्वर का भय मानने वाला हो तो ऐसे में लड़ाई नहीं हो सकता। लेकिन जब दोनों के अंदर लड़ने का जज्बा हो, दोनों आपस में किसी विषय को लेकर शांत ना हो, तो वो लोग तब लड़ाई करता है। इसके विषय में हम लोग देख सकते हैं ना। तो परमेश्वर का वचन क्या बताता है कि झगड़ा कब चालू होता है और कब झगड़ा बंद नहीं होता है। इसके विषय में अगर हम लोग देखेंगे तो नीति वचन उसका 26 का 20 वचन बताया गया है कि जैसे लकड़ी
ना होने पर आग बुझती है, उसी प्रकार जहाँ कानाफूसी करने वाले नहीं वहाँ झगड़ा मिट जाता है। देखिए अगर एक आग जलाना है ना, तो आग जलाने के लिए लकड़ी रहेगा तभी आग जलता है, बिना लकड़ी का आग नहीं जल सकता। उसी प्रकार झगड़ा जो है, लड़ाई जो है, लड़ने वाला तो दो ही लोग रहते हैं, लेकिन उसके साथ बहुत सारे लोग, दोनों टीम में बहुत सारे लोग रहते हैं जो बोलते हैं कि तुम उसको मारो मारो, तुमको मारा है मारो, इसे इस प्रकार से कानाफूसी करते हैं, यानी कि उस दोनों को जो है और बहुत बोलते हैं, जिसके कारण वो लोग और आपस में लड़ने लगते हैं। लेकिन अगर उस जगह पे कानाफूसी करने वाला यानी कि दोनों के ग्रुप में बोलने वाला कोई ना हो, तो कुछ देर लड़ने के बाद वो लोग शांत हो जाएंगे। लेकिन अगर वो दो लोग लड़ रहे हैं और उसके विषय में बहुत सारे लोग कानाफूसी कर रहे हैं यानी कि बोल रहे हैं, तो उस जगह पे झगड़ा शांत नहीं होता है ना। तो यहाँ पे परमेश्वर जो एक लकड़ी और आग को लेकर समझाया है कि अगर आग लगना है तो उसके लिए लकड़ी होना बहुत ज़रूरी है, और अगर एक झगड़ा होना है तो उस झगड़े के लिए बहुत सारे लोग कानाफूसी करते हैं ना। अगर उस कानाफूसी करने वाले लोग ना हो तो झगड़ा नहीं होगा, इसके विषय में देख सकते हैं। और जब हम लोग 21 वचन को देखेंगे, 26 का 21, तो वहाँ बताया गया है कि जैसे अंगारों में कोयला और आग में लकड़ी होती है, वैसे ही झगड़ा बढ़ाने के लिए झगड़ालू होती है। देखिए अगर कोयला में जब अंगारे रहेगा तभी वो हम जो उसका गर्मी है वो मिलता है ना, और जब लकड़ी में आग में जब लकड़ी में आग रहेगा तभी उसका जो है गर्मी वो हम लोग पा सकते हैं। उसी प्रकार अगर लड़ाई को बढ़ाना है या लड़ाई बढ़ रहा है तो उसमें जानना बहुत ज़रूरी है कि उसमें कोई ना कोई झगड़ालू है, जिसके कारण ये जो लड़ाई है ये बढ़ते जा रहा है। इस विषय को हम लोग देख सकते हैं ना। अगर दो व्यक्ति लड़ रहा है और उसको लड़ाने वाला कोई ना हो तो वो लड़ाई कुछ समय लड़ रहेगा, उसके बाद फिर शांत हो जाएगा। इसके विषय में भी हम लोग देख सकते हैं। लेकिन अगर दो लोग लड़ रहा है और दोनों के विरोध 4-5 लोग मिला हुआ है, जो लोग उसको बहका रहा है कि तुम लड़ो, ये करो, वो तेरा है, तो वो लड़ाई जो है जो कुछ समय का रहता है वो बहुत बड़ा हो जाता है, और लास्ट में उस लड़ाई के द्वारा लोगों को कुछ फ़ायदा नहीं होता है, फिर भी वो लोग लड़ते। इसके विषय में देख सकते हैं। तो दूसरा चीज़ हम लोग देखें झगड़ा के विषय में ना, कि झगड़ा किस प्रकार से होता है। अगर झगड़ा में कोई कानाफूसी करने वाला यानी कि दोनों के विरुद्ध बातें करने वाला ना हो तो झगड़ा शांत हो जाता है। लेकिन अगर उसी झगड़े में कोई झगड़ालू हो यानी कि उस झगड़ा को बढ़ाने के लिए बहुत सारे दोनों ग्रुप में लोग हो, तो वो झगड़ा जो है और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके विषय में हम लोग देखें, हम लोग 3 चीज़ देखें कि पहला देखें मूर्ख के विषय में कि मूर्ख का जीवन कैसे होता है। दूसरा देखें एक आलसी के विषय में कि एक आलसी का जीवन कैसे होता है। केवल वो आलसी बिस्तर में सोए ही कल्पना बस करता है, लेकिन उस कल्पना को पूरा नहीं कर सकता है। और तीसरा चीज़ हम लोग देखें झगड़ा के विषय में ना, कि अगर झगड़ा होना है तो उसका क्या कारण होता है, और झगड़ा नहीं होना है तो उसका क्या कारण होता है, इस विषय को देखें। जब हम लोग लास्ट विषय देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि लास्ट वचन में 27 और 28 वचन में इस प्रकार बताया गया है कि जो गड्ढा खोदते वही उसी में गिरते, और जो पत्थर गुड़काए वह उलटकर उसी पर लदक आएगा। जिसने किसी को झूठी बातें से घायल किया हो वह उससे बैर रखता है, और चिकनी चुपड़ी बात बोलने वाले विनाश का कारण होता है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि जो व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति को गड्ढा में गिराने के लिए प्लान बनाता हो या उसको मारने के लिए प्लान बनाता है, तो जो प्लान वो दूसरे व्यक्ति के विषय में बनाता है उस व्यक्ति पे वो प्लान पूरा ना होकर के जो व्यक्ति बनाता है उसी के विषय में पूरा होता है बोल के परमेश्वर का वचन बता रहा है ना। जब हम लोग ये एस्थर में देखते हैं हामान और मोर्देके की कहानी ना, हामान जो है एक राजा के नीचे रहने वाले एक ये प्रधान था जिसको राजा ऊंचा पद दिया था ना। लेकिन मोर्देके जो है एक यहूदी था। हामान जब कहीं जाता था तो जितने लोग हैं सब लोग झुक करके हामान को दंडवत करते, हामान के सामने अपना सर झुकाते। लेकिन मोर्देके जो है जो एक यहूदी था, जो वहाँ गुलाम में था, वो उसको ये दंडवत नहीं करता था, जिसके कारण हामान को बहुत गुस्सा आता है और पूरा यहूदियों को जो वहाँ गुलाम थे उन लोगों को मारने का प्लान बनाता है ना। और मोर्देके के लिए बहुत बड़ा फांसी तैयार करता है। लेकिन परमेश्वर का प्लान वहाँ पे रहता है कि जो फांसी हामान मोर्देके के लिए बनाया है उसी फांसी में हामान ही को राजा जो है वो ये फांसी दे देता है और हामान का मृत्यु हो जाता है ना।
इस कहानी से इस घटना से हम लोग देख सकते हैं कि जो व्यक्ति अगर किसी के लिए कुछ गड्ढा खोदता है या किसी के लिए कुछ मारने का प्लान बनाता है, तो उस जो प्लान है उस व्यक्ति पर पूरा ना होकर के जो व्यक्ति ये प्लान बनाता है उसी के ऊपर ही वो प्लान पूरा होता है बोल के हम लोग देख सकते हैं ना। जब कोई व्यक्ति शुरू में मसीह में आता है तो जो उसके आसपास वाला पड़ोसी लोग रहते हैं तो उसके विरुद्ध वो लोग बहुत सारे बातें करते हैं ना कि वो यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, जो देवता बाहर का उसे वो लोग अपना लिया, इस प्रकार से वो लोग बोलते हैं ना। लेकिन उस सारी चीज़ों का हमें नहीं सुनना है, नहीं सुनना है। हम इतना विश्वास करना है कि वो लोग जो बोल रहे हैं वो फालतू है ना, क्योंकि परमेश्वर जो है, जो वो लोग हमारे विरुद्ध कोई प्लान बनाते हैं या हमें मारने का कोशिश करते हैं तो परमेश्वर उसी प्लान में वो लोगों को ये फंसाने वाले बोल के हमें विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मोर्देके जो है और हामान के जीवन से हम लोग इस विषय को सीख सकते हैं। तो आज हम लोग नीति वचन उसका 26 अध्याय से यही 4 चीज़ों को सीखे। पहला चीज़ हम लोग सीखे कि एक मूर्ख व्यक्ति का जीवन किस प्रकार का होता है ना तो कोई मूर्ख व्यक्ति को कोई महिमा देना चाहता है, ना कोई मूर्ख व्यक्ति के द्वारा कोई संदेश भेजना चाहता है। और मूर्ख व्यक्ति के लिए परमेश्वर के पास एक छड़ी है, जैसे घोड़ा के लिए लगाम और गधे के लिए घोड़ा के लिए कोड़ा और गधे के लिए लगाम होता है, वैसे एक मूर्ख व्यक्ति को सुधारने के लिए परमेश्वर के पास एक छड़ी है जिसके द्वारा परमेश्वर मूर्खों को जो है वो शिक्षा देते हैं। इसके विषय में हम लोग देखे और हम लोग 12 वचन में देखे थे कि अगर कोई व्यक्ति अपने टैलेंट को लेकर या अपनी बुद्धि को लेकर के अपने आप का बड़ाई करे तो उस व्यक्ति से अच्छा जो है एक मूर्ख व्यक्ति है। इसके विषय में हम लोग सीखे। और दूसरा चीज़ सीखे आलसी के विषय में ना। अगर कोई व्यक्ति आलसी है, जो आलस से भरा हुआ है, तो उसके जीवन में अगर वो खाना भी खाना चाहे, हाथ में तो उसका प्लेट जो थाली रहता है उस थाली में उसका हाथ तो जाता है, लेकिन आलस होने के कारण उसका मुंह तक जो कोर है वो नहीं पहुंच सकता। इसके विषय में हम लोग देखे। लेकिन जब हम लोग नीति वचन उसका 22 का 29 में देखते हैं तो यहाँ एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है जो आलस नहीं है ना, जो काम काज में एकदम निपुण है। उसके विषय में क्या बताया गया है कि यदि तू ऐसा पुरुष देखे जो काम काज में निपुण हो तो वह राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा, छोटे लोग के सम्मुख नहीं ना। देखिए, एक आलस व्यक्ति जो है कभी अपने आप के लिए कुछ नहीं कर सकता ना, केवल वो कल्पना कर सकता है कि मैं वो कर लूँगा, ये कर लूँगा, लेकिन कभी उस चीज़ों को वो पूरा नहीं कर सकता। लेकिन अगर एक कामकाज व्यक्ति जो अपने जीवन में आलस ना रखता हो, जो हमेशा जो काम उसे दिया जाता है उसको पूरा करता है, तो परमेश्वर बताते हैं कि वो व्यक्ति छोटे मोटे लोगों के सामने नहीं बल्कि राजाओं के सामने खड़ा होगा। उसके विषय में हम लोग देख सकते हैं। लेकिन एक आलसी को जो है परमेश्वर चिट्ठियों के द्वारा भी शिक्षा दे रहे हैं। इस चीज़ों का हम लोग देखे। और जब हम लोग तीसरा चीज़ देखें तो एक झगड़ा के विषय में ना, कि अगर एक झगड़ा होना है तो उस झगड़े करने के लिए केवल 2 लोग अगर उस झगड़ा को करें तो कुछ समय वो झगड़ा चलने के बाद वो दोनों लोग खुद ही पछता करके वो झगड़ा को छोड़ देंगे ना, लड़ाई करना छोड़ देंगे। लेकिन 2 लोग तो झगड़ा करते हैं, लेकिन दोनों ग्रुप में कुछ लोग रहते हैं जो उन लोगों को बहकाते हैं कि तुम लड़ो और उसको मारो। इस प्रकार से कानाफूसी करने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं, जिसके कारण जो 5 मिनट का झगड़ा या 10 मिनट का झगड़ा होता है वो सालों का झगड़ा बन जाता है, बहुत बड़ा झगड़ा बन जाता है। लास्ट में पुलिस सब होने के बाद भी वो झगड़ा को नहीं सॉल्व नहीं होता। इस विषय को हम लोग देख सकते हैं। और तीसरा चीज़ देखे कि हम लोग चौथा चीज़ देखे, एक व्यक्ति जो है जो किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में अगर उसे मारने का प्लान या उसे दुख पहुंचाने का प्लान बनाता है तो प्लान उस व्यक्ति पे पूरा ना होकर के जो व्यक्ति प्लान बनाता है दूसरे व्यक्ति के जीवन में उसी के जीवन में परमेश्वर उस कार्य को करते हैं, जिसके विषय में हम लोग देख सकते हैं ना, हामान और मोर्देकी के जीवन के द्वारा हम देख सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि इस वचन के द्वारा इस वचन आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम लोग प्रार्थना करेंगे और ये वचन को यहीं पर समाप्त करेंगे। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने अभी तक हम सबको संभाला है परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। तूने हम सबको सिखाया परमेश्वर कि एक मूर्ख व्यक्ति का जीवन कैसे होता है, एक आलसी व्यक्ति का जीवन कैसे होता है और एक झगड़ा के विषय में सिखाया। इससे धन्यवाद परमेश्वर। यहाँ पे जितने लोग जुड़े परमेश्वर सभी को आपके हाथों में रखते परमेश्वर, सभी को आप संभाल के रखिए परमेश्वर। और आने वाले दिन में भी आप हमें आगे बढ़ने के लिए मदद सहायता कीजिए परमेश्वर। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आमीन। सभी को जय मसीह की।